हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग कुड हैव का जो उपयोग है उसको कहाँ कहाँ कर सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो कुड हैव का आज हम लोग उपयोग कैसे करते हैं वो देखेंगे। दोस्तों, फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, फटाफट फर्राटेदार इंग्लिश बोलने का सबसे आसान और सरल तरीका यहाँ पर। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जितनी भी वीडियोस के उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, बेसिकली जो कुड है उसका जो उपयोग होता है वो यहाँ होता है। सकता है, जिन वाक्यों में सकता है या सकता था या सका या पाया या पाता, इन सारे सेंटेंसेस में जो इन सारे सेंटेंस वाक्यों में ख़त्म होता है, जैसे मैं वो कर सकता था या मैं वो कर सकता हूँ या वो मैं कर नहीं पाया, इन सब सेंटेंसों में कुड का यूज़ होता है। कुड का इम्पॉर्टेंट यूज़ देखिए पॉसिबिलिटीज़ में होता है, संभावना के लिए होता है। जैसे कि आज बारिश हो सकती है, इट कुड रेन टुडे। परमिशंस में भी हो सकता है, परमिशंस यानी कि अनुमति मांगने के लिए, जैसे कि क्या मैं अमित से बात कर सकता हूँ, कुड आई टॉक टू अमित। एबिलिटी इन पास्ट, बीते काल में सामर्थ्यता की बात हो तब भी यूज़ होता है कुड का। मैं यह कर नहीं पाया, मैं यह कर नहीं सका, आई कुडंट डू इट। या फिर इमेजिनरी सेंटेंसेस में होता है, जैसे कि काश मैं यह कर पाता, आई विश आई कुड डू इट। काश मैं यह कर पाता, आई विश आई कुड डू इट। तो ये तो कुड का जो बेसिक जो उपयोग होते वो थे। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, आज हम कुड हैव का यूज देखेंगे। कुड हैव आप देख सकते हैं। कुड हैव जो है पास्ट की पॉसिबिलिटीज बताता है। पास्ट की पॉसिबिलिटीज मतलब बीते हुए काल में आपके लिए कुछ भी करना, आपके लिए जो मुमकिन था, पॉसिबल था, लेकिन आप उसको कर नहीं पाए। यानी आप बीते हुए काल में आपके लिए जो भी पॉसिबल था लेकिन आप उसको कर नहीं पाए, तब आप कुड हैव का यूज कर सकते हैं। पास्ट की पॉसिबिलिटीज को बताता है। अब पास्ट की पॉसिबिलिटीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये होता है कि जैसे लोग बोलते हैं, जैसे कि मैं जवानी में बगैर चश्मे के पढ़ सकता था, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एबिलिटी है कि मैं जवानी में बिना चश्मे के पढ़ सकता था। ये एबिलिटी है उनकी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन पास्ट की पॉसिबिलिटी जो होती है, जैसे कि मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं और ट्रेन बिल्कुल खड़ी थी, लेकिन आप जैसे ही स्टेशन पहुंचे प्लेटफॉर्म में और ट्रेन स्टार्ट होके निकल गई, तो आप ऐसा बोलेंगे, काश मैं 5 मिनट पहले आता तो शायद ट्रेन पकड़ सकता था। काश मैं 5 मिनट पहले रेलवे स्टेशन आता तो शायद ट्रेन पकड़ सकता था या ट्रेन पर चढ़ सकता था। तो मतलब आप पास्ट की पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, प्रेजेंट में बैठकर पास्ट की पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, तो वहां पर कुड हैव का यूज होगा। कुड हैव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस है कुड हैव के। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं हम लोग। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगा कुड हैव, सब्जेक्ट कुड हैव, फिर होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर होगा ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो होगा। जैसे कि हम लोग यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम मेरा इंतजार कर सकते थे लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। तुम मेरा इंतजार कर सकते थे। ठीक, तुम मेरा इंतजार कर सकते थे पर तुमने ऐसा नहीं किया। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले हम देखें सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या आ सकता है? सब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि आई, ही, शी, इट, दे, वी, यू, कुछ भी आ सकता है। तो सब्जेक्ट में अभी हमारे पास क्या है? तुम की जगह जाएगा यू, यू, ये हो गए सब्जेक्ट। उसके बाद कुड हैव, यू कुड हैव, यू कुड हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब इंतजार, मतलब वेट। वेट का क्या होगा थर्ड फॉर्म? वेट, वेटेड, वेटेड। तो ये हो जाएगा वेटेड।
यू कुड हैव वेटेड फॉर मी, मेरे लिए। तो यहां पर आप देखिए बहुत ही इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि अगर वर्क है तो वर्क का होगा वर्क्ड, वर्क्ड, WRKED, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो भी बचा हुआ ऑब्जेक्ट है वो, तो मेरे इंतजार कर सकते थे, तो यू कुड हैव वेटेड फॉर मी, मतलब ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि तुम मेरा वेट कर सकते थे पर तुमने मेरा वेट किया नहीं, बट यू डिडेंट, है ना, बट यू डिडेंट वेट। तो ये बताता है ना। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट बन सकते हैं, जैसे कि मैं उसे चाटा मार सकता था, जैसे मैं उसे चाटा मार सकता था, मैं उसे चाटा मार सकता था। तो इसमें क्या होगा, मैं उसे चाटा मार सकता था, यानी कि आप प्रेजेंट में बैठकर या प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात पर पछता रहे हैं, है ना, यानी कि काश मैं ऐसा कर देता, पॉसिबिलिटी बोल रहे, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया। प्रेजेंट में आप बैठकर पास्ट की में जो आपने नहीं कर पाए उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं, तब कुड हैव का यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो अब यहां देखेंगे सब्जेक्ट मैं की जगह जाएगा क्या, आई, सब्जेक्ट हो गया, फिर प्लस कुड हैव, तो आई कुड हैव, है ना। चाटा को बोलेंगे स्लैप्ड, चाटा मारने को बोलते हैं स्लैप होता है, लेकिन उसका जो थर्ड फॉर्म है वर्ब का वो होगा स्लैप्ड। आई कुड हैव स्लैप्ड हिम, स्लैप्ड हिम, मतलब मैं उसे चाटा मार सकता था पर मैंने मारा नहीं, बट आई डिडंट, है ना। तो आप इस तरह से बता सकते हैं। तो ये इस तरह से होता है। एक और इसमें हाँ इंपॉर्टेंट जो है वो आपको बता दें, एक और होता है जैसे कि दूसरे प्रकार का, ये हो गया। अब दूसरे प्रकार का देखें तो इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस कुडंट हैव, कुडंट मतलब कुड नॉट, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कैसा होगा देखिए, यहां पर जो है सब्जेक्ट प्लस कुडंट यानी कि कुड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि तेरी हेल्प के बगैर मैं ये सब नहीं कर सकता था, यानी कि पॉसिबल नहीं था तेरे बगैर, मतलब मैंने ऐसा किया पास्ट में, लेकिन आप प्रेजेंट में खड़े होके बोल रहे हैं कि अगर तू मदद नहीं करता तो शायद तेरे बगैर मैं ये सब नहीं कर सकता था, है ना। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। इसका एग्जाम्पल भी बहुत आसान है, जैसे कि मान लीजिए तुम्हारी मदद के बगैर, है ना, तुम्हारी मदद के बगैर मैं यह नहीं कर सकता, नहीं कर सकता था, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस कुडंट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो तुम्हारी की जगह क्या आ जाएगा, इसमें जो होगा वो ये होगा आई couldn't have done this without your help, without your help, आपकी मदद के बगैर, है ना। तो यहां पर आप देखिए बिल्कुल बदल गया है, तुम्हारी मदद के बगैर मैं यह नहीं कर सकता था, तो यहां हो गया आई couldn't have done this without your help। तो बिल्कुल वैसे ही बना है, आप देख सकते हैं। और आप बहुत सारे ऐसे ट्रायल करके देख सकते हैं, कुछ भी आप बना के देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं उसकी जान बचा सकता था, है ना,
मैं उसकी जान बचा सकता था लेकिन मैं नहीं बचा सका, मतलब प्रेजेंट में बैठकर आप पास्ट में जो आप नहीं कर पाए, जो पॉसिबिलिटीज थी वो आप नहीं कर पाए, पश्चाताप कर रहे हैं, तो उसके लिए कुड हैव का मतलब यूज होगा। जैसे कि आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि तुम खाना पका सकते थे लेकिन तुमने हमारे लिए खाना नहीं पकाया, है ना। तो आप प्रेजेंट में बैठकर पास्ट की जो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी लेकिन आप नहीं कर पाए, उसका पश्चाताप कर रहे, तो उसके लिए कुड हैव यूज होगा। हमेशा याद रखें पास्ट की पॉसिबिलिटीज को बताने के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर कुड हैव। ठीक, एक और देखते हैं हम लोग। एक और देखें तो वो इस तरह से होगा, मैं उसकी जान बचा सकता था, मैं उसकी जान बचा सकता था, मैं उसकी जान बचा सकता था, पर मैंने बचाया नहीं। मान लीजिए आप कोई सड़क पे चल रहे हैं और आपके बिल्कुल आंखों के सामने किसी का एक्सीडेंट होता है और आपको लगता है कि यार काश मैं उसको बचा पाता, लेकिन एक्सीडेंट के कारण बेचारा वो चोटीला हो गया, चोट लग गई या फिर वो एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया, तो आप बोलते हैं यार काश, यानी कि आप प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की पॉसिबिलिटीज को बताते कि काश मैं उसकी जान बचा पाता, है ना। तो उसके लिए यूज होगा कुड हैव का। अब यहां पर देखें आप, बिल्कुल इजी है, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर देखिए, मैं उसकी जान बचा सकता था, है ना, पर मैं बचा नहीं पाया। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इसमें यूज हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं उसकी जान बचा सकता था, मैं मतलब सब्जेक्ट मतलब आई, कुड हैव, आई कुड हैव, जान बचाने को बोलते हैं सेव्ड हिज लाइफ। सेव का थर्ड फॉर्म होगा SAVE, सेव का थर्ड फॉर्म होगा सेव्ड, यानी कि SAVED, सेव्ड। आई कुड हैव saved his life। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुड हैव का मतलब जो है, कुड हैव का जो यूज है वो हुआ है, ठीक। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। तुम खाना हमारे लिए बना सकते थे लेकिन तुमने हमारे लिए खाना नहीं बनाया। इस तरह से कुछ भी आप, बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज जो पास्ट की पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है। आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखिए, जब भी आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, अपने नए नए टाइप के सेंटेंसेस बना के नहीं देखेंगे इसको, या आप कन्वर्सेशन में नहीं लाएंगे, आप बात कीजिए अपने दोस्तों से, या ऐसे इंग्लिश के जो भी मूवीज होती है उनको भी देखिए। जब तक आप ये सब नहीं करेंगे, जब तक आपकी जो स्पीकिंग है वो फ्लुएंट नहीं हो पाएगी। इस तरह के होते हैं। और एक और जो हमने आपको बताया था वो होता है कुडंट वाला। उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस कुडंट, कुड नॉट हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो, है ना। इसमें भी हमने आपको बताया था सेंटेंसेस की, तुम्हारी मदद के बगैर मैं यह नहीं कर सकता था। आई कुडंट हैव डन दिस विदाउट योर हेल्प। या फिर तुम अगर गाड़ी लेकर नहीं आते तो शायद मैं घूमने नहीं जा सकता था, है ना। तुम अगर गाड़ी लेकर या तुम अगर बाइक लेकर नहीं आते तो मैं घूमने नहीं जा सकता था। तो इस तरह के आप सेंटेंस बना के देख सकते हैं। तो कुड हैव का यूज आपको समझ में आया होगा, आई होप। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। और भी हम ऐसे इंग्लिश से रिलेटेड आपको वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस उसको नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट, ये वाला देखिए, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के थर्ड फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, जैसे खेलना, काम करना, चलना, बहुत सारी चीजें हो सकती है क्रिया में। तो आप वो देख लीजिए, थर्ड फॉर्म क्या होता है वो देख लीजिए। और एक और जो होता है वो होता है कुडंट वाला, है ना। तो अब कुडंट हैव, सॉरी यहां पर होगा कुडंट हैव होगा, ठीक।
तो आप देख सकते हैं कुडंट हैव वाले भी। ठीक है, ये प्रैक्टिस ज़रूर करें आप स्ट्रक्चर देख के। कुडंट हैव, ठीक, कुड हैव और कुडंट हैव वाले सेंटेंसेस। सो आई थिंक फ्रेंड्स कुडंट हैव और कुड हैव का जो आपको स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा, और आप बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस भी करें घर पे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा, और ऐसे सेंटेंसेस बनाएं। अब रिवीजन करते हैं। देखिए, कुड का जो उपयोग होता है वो एडवाइस में यानी कि सलाह देने के लिए, सिफारिश रिकमेंडेशन के लिए होता है। फ़र्ज़ या कर्तव्य यानी कि ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ के लिए होता है। उम्मीद, अपेक्षा यानी कि प्रोबेबिलिटी, प्रिजम्पशन के लिए होता है। संभावना, पूर्वानुमान यानी कि नोटिस, इन्फॉर्मेशन के लिए होता है कुड का उपयोग। और आज हमने कुड हैव का प्रयोग देखे। कुड हैव का आप जितना भी हो सके, कुड हैव और कुडंट हैव का आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करें। जब तक आप इसको कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिस बना के नहीं देखेंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश मूवीज़ देखें, इंग्लिश कोई क्रिकेट या मैच की कॉमेंट्री भी सुने, जब भी आपकी अच्छी फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश हो सकती है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आगे हम और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू दोस्तों।